नहीं कर लेना था ना इसी में। तो उन्होंने बीच में पढ़ा है कि नहीं बुकलेट? देखो, थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा महसूस करना पड़ेगा। नेपोलियन के युद्ध के बाद फ्रांस की क्या स्थिति थी पता है तुम्हें? फ्रांस में एक मोनार्की को रिस्टेब्लिश किया गया था, वो था लुई 18वां। कहीं ना कहीं वियना कांग्रेस ने जो उसके साथ आचरण किया वो तो पता है आपको। वियना कांग्रेस ने जो फ्रांस का पुनर्स्थापित सरकार थी उसके साथ नरम व्यवहार किया था या गरम व्यवहार किया था? तब चेहरे पर 12 बज के 12 मिनट क्या हो रहा है? तुम ही घर से ही आ रहे हो। तब कहां थे परसों? परसों कहां थे? और घर नहीं गए थे तो परसों कहां थे? काम नहीं था। काम होता तुम घर से आने में लेट हो गया होगा ना। तो सबको गृह त्यागी बनना है। घर की तरफ रुख मत करो। घर जाओगे पढ़ाई डिस्टर्ब होगा, वहां पर जाओगे तरह की घरेलू बातों में दिमाग लगेगा, है ना। एकदम घर से दूर रहो। जितना दूर रहोगे उतनी पढ़ाई में तरक्की होगी। हाँ एकदम बिल्कुल मोह माया से दूर। सही कर रहे हो, तू तो माया जाल में ही फंसे रहते हो सुबह से शाम तक। तो मैंने जो प्रश्न किया मेरा जवाब अभी तक नहीं आया तुम लोगों से। फ्रांस नरम व्यवहार किया था, बल्कि कंसर्ट ऑफ यूरोप में फ्रांस को एक मेंबर बना लिया था। अब देखो, जब आपको याद होगा जब वॉर हारा था जर्मनी, तो मित्र राष्ट्रों ने एक कंडीशन दिया था कि हम गणतंत्र हम किसी सैनिक के साथ वार्ता नहीं करेंगे। हम अगर वार्ता करेंगे तो कोई निर्वाचित सरकार से, कोई प्रजातांत्रिक सरकार से वार्ता करेंगे। तब वाइमर में एक संविधान बना था पहले, और वाइमर संविधान के आधार पर गणतंत्र जिसमें वयस्क मताधिकार को स्वीकार किया गया था वो बना था। तो जब वाइमर गणतंत्र पहली बार, एक उम्मीद जगी थी जर्मनी में शांति का। विलियम कैसर भाग गया था हॉलैंड, एक प्रजातांत्रिक सरकार बनी थी। चाहिए था पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस को कि उस सरकार को इतना एम्पावर कर दे कि भविष्य में वहां पर कोई जर्मनी में फिर सैन्यवादी प्रवृत्ति ना पनपे। जितना वाइमर गणतंत्र मजबूत होता, तो वाइमर गणतंत्र की मजबूती में विश्व शांति नहीं थी। लेकिन दुखद बात यह है कि स्वयं मित्र राष्ट्रों ने, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस ने वाइमर गणतंत्र को इतना अपमानित कर दिया, इतना उसको डिसग्रेस कर दिया कि भविष्य में उस वाइमर गणतंत्र को दबाना या वाइमर गणतंत्र को हटाना हिटलर के लिए बहुत आसान हो गया। मतलब मित्र राष्ट्रों ने हिटलर का काम कर दिया। वाइमर गणतंत्र की सफलता में ही नाजीवाद दबी रह सकती थी, लेकिन वाइमर गणतंत्र को कमजोर करके इन्होंने आगे नाजीवाद का मार्ग प्रशस्त कर दिया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तुम समझ रहे हो इस बात को? अब क्यों कमजोर किया, कैसे किया, इसको ध्यान रखना है। जस्ट गो ऑन, डायरेक्ट देकर लिखिएगा। हाँ हाँ लिखिएगा। हाँ हाँ हाँ, लिखिए। हाँ, विलियम कैसर की